वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठा इंसान भी दलदल में फंस जाता है। गौरव की कहानी कुछ ऐसी ही थी। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे मीठी बातों और समाज के दबाव में गौरव की शादी नेहा से तय हो गई थी। मगर इस रिश्ते के पीछे जो सच्चाई थी वो सिर्फ एक परत थी, असली खेल अभी बाकी था। गौरव के पिता हेमंत वैसे तो बहुत सीधे और भरोसेमंद इंसान थे, मगर उन्हें रिश्तों की समझ गहरी थी। शादी पक्की करने से पहले उन्होंने एक जान पहचान के जरिए नेहा के परिवार के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करवाई। जो बातें सामने आईं, उन्होंने उन्हें झकझोर कर रख दिया। ललित, नेहा का पिता, लोग उसे कंजूसों का सरदार कहते थे, पर चालाकी में वो अव्वल था। हर बात में सौदेबाजी, हर रिश्ते में गन्ना, जैसे मानवीय भावनाएं उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती थीं। मोहल्ले वाले उसे मजाक में चाणक्य कहते थे, पर उसकी बुद्धि समाज को जोड़ने में नहीं, रिश्तों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने में लगती थी। नेहा की मां सरोज, नाम भले ही शांत था, पर स्वभाव जैसे आग में लिपटी तलवार। आसपास की औरतें उससे आंख मिलाने से डरती थीं। छोटी छोटी बातों में वो ताना मारने में माहिर थी। हिटलर का पुनर्जन्म, यही उपनाम मिला था उसे। रिश्तेदारी में उसका नाम सुनते ही लोग दूरी बना लेते थे। नेहा की बड़ी बहन शिखा, एक और नाम मंथरा। जिस घर में जाती वहां कोई ना कोई दरार जरूर छोड़ जाती। मीठी बातें करके अंदर तक घुस जाती और फिर धीरे धीरे जहर खोल देती। किसी की तरक्की या खुशी उसे सहन नहीं होती थी। कहा जाता है, एक बार उसने अपनी ही सहेली की सगाई तुड़वा दी थी। हेमंत ने यह सब सुनकर गौरव से कहा, बेटा सोच लो, ये लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तुम्हारा जीवन नरक हो सकता है। गौरव हतप्रभ था। दिमाग जैसे सुन पड़ गया था। क्या वह इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकता है? और तभी नेहा एक बार फिर उसके सामने आई। सफेद सूती सलवार सूट में, आंखों में शालीनता, चेहरे पर गंभीरता और चाल में एक ठहराव। वो ना ज्यादा बोलती, ना नखरे करती। एकदम सधी हुई, पढ़ी लिखी लड़की की छवि, और सबसे अहम, इंजीनियर। गौरव का दिल मानो पल भर को पिघल गया। कम बोलती है, किसी से बहस नहीं करती, सुली हुई लगती है। ये तीन बातें उसकी उल्हन को धीरे धीरे दबाने लगीं। माँ ने कहा, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी भी करती है, हमारी बहू बनकर आएगी तो घर संभाल लेगी। और यही वो पल था जब गौरव ने ना के बदले हाँ कह दिया। उसे क्या पता था कि वो हाँ सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी और चैन को गिरवी रखने का दस्तावेज था। एक ऐसा सौदा जिसमें भावनाएं सस्ती थी और धोखा बहुत महंगा।